हेलो बच्चों। इससे पहले हम लोग एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा के बारे में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और इसमें हमने कॉन्टेक्थिस तक देख लिया था। और अब बारी है ऑस्टिकथिस या बोनीफिस के बारे में जानने की। तो ऑस्टिकथिस या बोनीफिस, इसका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी होता है, बोनी एंडोस्केलेटन। सबसे पहले तो ये ऑस्टिकथिस सुपर क्लास पाइसेज में दो क्लास है, कॉन्टेक्थिस और बोनीफिस। तो ये वर्टिब्रेटा के अंदर आता है, और इसमें जो वर्टिब्रेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वो इसमें है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड वो भी इसमें है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स वो भी है, और पोस्ट एनल टेल, ये सारे वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर इसमें हैं। तो इसमें एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी इसका स्ट्रीमलाइन होता है विथ बोन बोथ मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इसका हैबिटेट मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर है। साथ में इसका माउथ जो है टर्मिनल माउथ होता है, टर्मिनल माउथ। जबकि कॉन्टेक्थिस में हमने देखा था कि माउथ जो है वेंट्रली लोकेटेड होता था, वेंट्रल रीजन में। इसके बाद गिल्स आर 4 पेयर्स कवर्ड विथ अपरकुलम, जबकि कॉन्टेक्थिस में विदाउट अपरकुलम होता था गिल स्लेट्स, एंड सेपरेट होता था, सेपरेट गिल स्लेट्स विदाउट अपरकुलम इन कॉन्टेक्थिस। जबकि इन ऑस्टिकथिस गिल्स आर 4 पेयर्स कवर्ड विथ अपरकुलम। इसके बाद स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, जबकि कॉन्टेक्थिस में हमने देखा था प्लेकॉइड स्केल्स होता था, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, एंड उसका टिथ जो होता था वो भी प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल होता था, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल का टिथ होता था। जबकि यहाँ पे साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स है ऑस्टिकथिस में। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता था इन कॉन्टेक्थिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता था, और ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू कंस्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। उनको अपने आप को सिंकिंग से बचाने के लिए कॉन्टेक्थिस में कंस्टेंटली स्विमिंग करना पड़ता है। जबकि ऑस्टिकथिस में, बोनीफिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि इसको बायोंसी प्रोवाइड करता है, और इनको कंस्टेंटली स्विमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीच बीच में ब्रेक भी लेते हैं या ले सकते हैं, लगता है जरूर। इसके बाद इसमें भी टू चैम्बर्ड हर्ट होता है। कॉन्टेक्थिस में भी, कार्टिलेजिनस फिश में भी हर्ट टू चैम्बर्ड का था, इसमें भी टू चैम्बर्ड हर्ट है, 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। They are cold-blooded animals, both cartilaginous as well as bony fish, या Condyctis as well as Osteichthyes are cold-blooded animals, that is poikilothermous. It means they can't regulate their body temperature. वो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है और वैरी करता है, वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वेरिएबल होता है बॉडी का टेम्परेचर। और यही कारण है कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मल एनिमल हैं वो डीप विंटर स्लिप एंड डीप समर स्लिप में जाते हैं, जिसको कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। In Osteichthyes, sexes are separate, that is they are dioecious, they show sexual dimorphism. इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स ये, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो मेराइन वाटर में का एग्जाम्पल है मेराइन वाटर का एक्सोसिटस, जिसको कि हम लोग फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश, एंड हिपोकैम्पस या सी हॉर्स, हिपोकैम्पस या सी हॉर्स और एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश। जबकि फ्रेश वाटर ऑस्टिकथिस, फ्रेश वाटर बोनीफिस में रोहू या उसका जोलॉजिकल नेम लेवियो
लेबियोरोहिता, रोहू और कतला। और इसके साथ ही एक एक्वेरियम फिश जो है वो है बीटा, जिसको कि फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, और टेरोफाइलम या एंजल फिश। तो ये तो रही ऑल अबाउट ऑस्ट्रिक्थिस, या आप कह सकते हैं सुपर क्लासेस स्पाइसेस के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, सुपर क्लासेस स्पाइस। अब जो दूसरा सुपर क्लास है वर्टिब्रेटा के अंदर, या आप न्याथोस्टोमेटा के अंदर जो दो सुपर क्लास था, पाइसेस एंड टेट्रापोडा, तो पाइसेस को हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, और अब बारी है टेट्रापोडा की, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने सुपर क्लासेस स्पाइसेस का दो क्लास कॉन्टेक्थिस और ऑक्टेक्थिस किया था, और अब बारी है टेट्रापोडा का। जो पहला क्लास है सुपर क्लास टेट्रापोडा का, पहला क्लास एम्फीबिया के बारे में जानते हैं। तो एम्फी मीन्स डिवेल एंड बायोस मीन्स लाइफ। जो एम्फीबियंस हैं ये डिवेल लाइफ जीते हैं। इट मीन्स कि दे कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये रहते तो लैंड पे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड होती है, और ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, और साथ में ये कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस हैं, और दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, बट वेरिएबल होता है विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज करता है, वैसे वैसे इनके बॉडी का टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होता है। इसके बाद पोइकिलोथर्मस विथ 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, 2 हाइंड और 2 फोर लिम्ब होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल इज प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, एज फॉर एग्जाम्पल सैलामेंड्रा में या सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होता है, बट ऑलमोस्ट नहीं होता है। स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्किल। इनमें एक खासियत होती है कि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं। इनका स्किन जो है विदाउट स्किल होता है और मॉइस्ट होता है, और इनमें एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है स्किन के द्वारा। आई हैव आईलिड्स एंड वेल डेवलप्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन व्हिच प्रोटेक्ट्स इट ड्यूरिंग स्विमिंग के समय ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्लोज हो जाता है और इसके आई को प्रोटेक्ट करता है। ईयर, आउटर ईयर टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द आउटर ईयर। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग in which alimentary canal, urinary tract and reproductive tract opens into a common opening that is called cloaca या cloaca। ये एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ पे कि एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों ही एक साथ ओपन होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इन लार्वल स्टेज में, दैट इज टैडपोल लार्वा। जो टैडपोल लार्वा या लार्वल स्टेज में जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू गिल होता है, गिल्स के थ्रू, जबकि इन एडल्ट एम्फीबियंस थ्रू लंग्स डेवलप होता है। और एक और रेस्पिरेशन जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन ऑल्सो अकर्स इन एडल्ट स्टेज। सर्कुलेशन, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, with 2 auricle and 1 ventricle. Sexes are separate, fertilization is external. They are egg laying animals, that is also called oviparous. इसके बाद development is indirect through larval stage. Examples में बफो या टोड, राना या फ्रॉग,
हाइला को ट्री फ्रॉग भी कहते हैं, सैलामेंड्रा या सैलामेंडर, और इक्थियोफिस या लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोफिस या लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ये तो रहा एम्फीबियंस के बारे में। इसके बाद हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे टेट्रापोडा सुपर क्लास का पहला क्लास एम्फीबिया, जिसमें हमने देखा था कि एम्फीबिया जो है वो वाटर पे भी डिपेंड करता है और टेरेस्ट्रियल भी है। दे डिपेंड बोथ ऑन वाटर एंड ऑन लैंड फॉर देयर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया जो है, ये इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, क्राउलिंग मूवमेंट या क्रीपिंग मूवमेंट या क्राउलिंग मूवमेंट। इसके कारण इसको रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया बोला गया है। रेप्टिलिया लैटिन वर्ड है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल विथ क्राउलिंग मूवमेंट and body is covered by dry and cornified skin that is called epidermal scales or scutes। इसका जो बॉडी होता है वो ड्राइड और कॉर्निफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट से कवर्ड किया हुआ होता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स या तो नहीं होता है, या इफ प्रेजेंट देन आर टू पेयर लिम्ब होता है। खास करके जिन रेप्टाइल्स में लिम्ब प्रेजेंट होता है उसमें 2 पेयर्स होता है, जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एक्सेट्रा। हर्ट रेप्टाइल्स में, रेप्टिलिया में हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल इन विच हर्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमने एम्फीबिया में देखा था कि हर्ट 3 चैम्बर्ड हर्ट था, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें भी रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हर्ट है, 2 ऑरिकल विथ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट है। दे आर पोइकिलोथर्मस दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड्स देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो इसका स्केल या स्किन एपिडर्मस होता है, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होता है, इसको रेप्टाइल्स और लिजार्ड्स ये शेडिंग करते हैं पीरियडिकली, टाइम टू टाइम शेडिंग करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सेस सेपरेट होता है, एंड दे आर ओविपेरस दैट इज एग लेइंग एनिमल्स विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल्स इसका देखेंगे, चेलोन या टर्टल, टेस्ट्यूडो या टोर्टोइज, चैमेलियन या ट्री लिजार्ड जो कि रंग बदलता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज करता है, चैमेलियन। इसके बाद कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, हेमीडेक्टाइलस या वॉल लिजार्ड या हेमीडेक्टाइलस, एंड पॉइजनस स्नेक्स जिसमें कि नाजा या कोबरा, बैंगरस या करैत, वाइपरा या वाइपर। तो ये तो एग्जाम्पल्स है रेप्टाइल्स का, और या इस तरह से हम लोगों ने रेप्टाइल्स के बारे में जान लिया है। अब बारी है एब्स की और उसके बाद मैमल्स की। तो एब्स के बारे में जस्ट अभी जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने क्लास टेट्रापोडा में, सुपर क्लास टेट्रापोडा में क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया हमने देख लिया है। अब बारी है एब्स की। तो ये एब्स की खासियत है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। एब्स की खासियत है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच। मोस्टली एब्स जो है फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। इसके बाद दे पोजेस बीक्स, स्पेशल फीचर है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एब्स में जो
फोर लिम्स होता है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है उसका इनटू फीदर्स, इनटू विंग्स। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फीदर्स इनका स्पेशल फीचर है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स इन एप्स। hind limbs have scales and modified for swimming, walking or clasping the tree branches. Hind limbs have scales and modified for, hind limbs इसका modify हो जाता है for swimming, walking or for clasping the tree branches. Skin is dry without glands except oil gland present होता है at the base of the tail. Oil gland at the base of tail present होता है. Endoskeleton is fully ossified, that is bony endoskeleton. Long bones are hollow with air cavity, or that bones are called pneumatic bones. Long bones are hollow and called pneumatic bones. Filled with air cavity. Digestive tract has crop and gizzard. Digestive tract has crop and gizzard. Type heart is four chambered. They are homeothermous, that is warm-blooded, that means warm-blooded animal, and they can maintain their body temperature. They can regulate their body temperature independently from environment. They are not dependent on environment. Respiration through lungs. Air sacs are connected to lungs that supports respiration. लंग्स से कनेक्टेड एयर सैक्स होता है जो कि सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस, एग लेइंग विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स कॉर्वस या क्रो, कोलंबा या कोलंबा पिजन, सीताकुला, पैरट, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन्स एंड न्यूफ्रॉन, वल्चर. ये रहा एब्स का एग्जाम्पल्स और एब्स के बारे में, उसके स्पेशल फीचर के बारे में. और अब जो लास्ट हम लोग का क्लास है वो मैमेलिया भी आज हम लोग कर लेते हैं फाइनल. तो बच्चों, सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट क्लास मैमेलिया, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो क्लास मैमेलिया है इसका यूनिक फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड. और इसी के लिए इसको मैमेलिया कहा जाता है, मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंट होने के कारण. इसका हैबिटेट ये डिफरेंट हैबिटेट में पाया जाता है, डाइवर्स हैबिटेट में, काफ़ी डाइवर्स हैबिटेट में. जैसे पोलर आइस कैप में भी पाया जाता है, डिजर्ट एरिया में भी पाया जाता है, माउंटेन्स पे भी, फॉरेस्ट में भी, ग्रास लैंड में भी, एंड इवन डार्क केव्स में भी. डिफरेंट डाइवर्स हैबिटेट है इसका, काफ़ी डाइवर्स हैबिटेट है. इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अभी हमने बात किया था, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड बाय विच यंग बेबीज आर नरिश्ड, जिसके मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, जिससे कि यंग वंस या बेबीज को नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग. टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है जो कि रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ब्रोइंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा में यूज होता है, उसके लिए एडॉप्टेड होता है. ऑयल ग्लैंड्स या सीवेसियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स along with hairs are present on skin. Sebaceous gland and sweat gland are present on skin along with hairs. External ear or pinna are also present. टिथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप. इसमें जो टिथ होता है डिफरेंट टाइप का होता है. हेट्रोडोंट होता है, एम्बेडेड इन डिफरेंट टाइप का है, इसलिए हेट्रोडोंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप का. एम्बेडेड इन
सॉकेट, सॉकेट में एम्बेडेड होता है, इसीलिए इसको थिकोडोंट भी कहते हैं। एंड इट डेवलप्स ट्वाइस इन होल लाइफ, होल लाइफ में 2 बार ये डेवलप करता है टिथ, इसलिए इसको डाइफायोडोंट भी कहते हैं। डाइफायोडोंट, मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ, एक मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ, पूरे होल लाइफ में 2 बार ये टिथ डेवलप करता है, इसलिए इसको डाइफायोडोंट कहते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ऑल मैमल्स पोजेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। इसके बाद सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, and sexes are separate and fertilization is internal inside the mother's womb. They are viviparous, giving birth to young babies, and development is direct. Some oviparous mammals except platypus. Platypus is oviparous mammals that laying egg laying mammal. अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो पहला ओविपेरस मैमल्स दैट इज प्लेटिपस, ये ऑर्निथोरेंकस या प्लेटिपस, इट इज एक्सेप्शन ऑफ मैमल्स बिकॉज इट इज ओविपेरस मैमल्स। विविपेरस मैमल्स में हम देखते हैं मैक्रोपस दैट इज कॉल्ड कंगारू, टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैमल, मकाका दैट इज ऑल्सो monkey, ratus means rat, canis dog, felis cat, elephas elephant, equus horse, delphinus that is common dolphin, and Balænoptera that is blue whale, and Panthera tigris means tiger, Panthera leo means lion, including Homo sapiens, that is all human beings. These all are mammals, milk producing mammary gland, having milk producing mammary gland and giving child to young ones or babies. तो ये तो हमारा पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पे फिनिश हुआ, एनिमल किंगडम हम लोगों ने डन कर लिया है। और इसके बाद अब हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी में, वो हमारा सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये हम लोग करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वेट जब तक हम ये चैप्टर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परहैप्स कल। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एक फिक्स टाइमिंग रहेगी, उस फिक्स टाइम पे आपके पास वीडियो अपलोड हो जाया करेंगे। और बहुत जल्द मैं लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, लाइव क्लास के माध्यम से आप हमसे जुड़ पाएंगे। और जल्द ही क्लास 12th के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, खास करके जेनेटिक्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ पढ़ाई करते रहें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल, प्यारे से यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।